नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए तैयार योजनाओं की भौतिक स्थिति, वित्तीय प्रगति और नतीजों के आधार पर कार्य किया जाएगा। चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण शुरू। पहले दिन रिकॉर्ड 1,80,000 पहुंचा पंजीकरण का आंकड़ा। प्रदेश में चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है और औली में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय औली हिमालयन कप और स्कीइंग प्रतियोगिता का शुभारंभ। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जयवीर सिंह और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए तैयार योजनाओं की भौतिक स्थिति, वित्तीय प्रगति और नतीजों के आधार पर कार्य किया जाएगा ताकि बजट का अधिकतम और प्रभावी उपयोग होने के साथ ही लोगों की आजीविका भी बढ़ सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में कृषि, उद्यान और सहकारिता विभाग से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को ये निर्देश दिए। उन्होंने किसानों को परंपरागत खेती के नवीनतम तकनीकों का लाभ दिलाने के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए क्लस्टर आधारित खेती और मिलेट उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही एरोमा, एप्पल और कीवी मिशन को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के पारंपरिक उत्पादों और फलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के साथ ही उन फसलों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया जाए जिन्हें जंगली जानवर नुकसान नहीं पहुंचाते। साथ ही औषधीय पौधों के उत्पादन को बढ़ाने और किसानों को इसके प्रति जागरूक करने पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मूल्य श्रृंखला प्रणाली को मजबूत करने और अगले 5 वर्षों में प्रदेश की सभी ग्राम सभाओं को पैक्स से जोड़ने के निर्देश भी दिए। प्रदेश सरकार के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में 3 साल की अवधि में राज्य सरकार ने कई विकास कार्यों को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून और सख्त भू कानून सहित राज्य के विकास में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। 3 साल का कालखंड हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने अनेक विकास के कार्य आगे बढ़ाए हैं, नए काम भी शुरू किए हैं और पूरे देश के अंदर विकास के मानकों पर भी उत्तराखंड सरकार 2024 के नीति आयोग की रैंकिंग में पहले नंबर पर आई है। बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी हुई है। निवेश बड़ी मात्रा में उत्तराखंड के अंदर आया है। रोजगार का सृजन हो रहा है। अनेक नवाचार के काम आगे बढ़े हैं। अनेक ऐतिहासिक निर्णय इन 3 सालों में लिए गए हैं, चाहे वो समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करना हो या नकल विरोधी कानून लागू करना हो। और नकल विरोधी कानून पूरे देश के अंदर एक ऐसा कानून उत्तराखंड राज्य के अंदर लागू हुआ जो अन्य प्रदेशों के लिए भी एक उदाहरण बन रहा है। प्रदेश में चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण आज से शुरू हो गए हैं। पहले दिन शाम 5 बजे तक रिकॉर्ड 1,80,000 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया। केदारनाथ के लिए सबसे ज्यादा 57,000 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है। इस बार पंजीकरण के दौरान श्रद्धालुओं को अपना आधार कार्ड विवरण देना जरूरी होगा। 60% पंजीकरण ऑनलाइन और 40% पंजीकरण ऑफलाइन किए जाएंगे ताकि तीर्थयात्रियों को कोई परेशानी न हो। यात्रा मार्गों पर हरिद्वार और ऋषिकेश के साथ पंजीकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर .uk.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। गौरतलब है कि इस वर्ष 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने केंद्रीय गृह मंत्री से वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, पुलिस प्रशिक्षण और आधुनिकीकरण पर चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने उत्तराखंड में सहकारिता के माध्यम से होम स्टे, हनी, अरोमा और श्री अन्न को प्रोत्साहित किए जाने के आदि विषयों पर चर्चा की। राज्यपाल ने नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी शिष्टाचार भेंट की। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। प्रदेश में चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं आगामी 2 मई से शुरू होने वाली केदारनाथ यात्रा की तैयारियों के तहत गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है।
गत 14 मार्च से पैदल मार्ग पर लोक निर्माण विभाग द्वारा बर्फ सफाई का कार्य किया जा रहा है। पहले चरण में रामबाड़ा से लिनचौली के बीच बर्फ की सफाई की जा रही है। पिछले 6 दिनों में विभाग के मजदूर 2 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में बर्फ को साफ कर आवाजाही के लिए रास्ता बना चुके हैं। छोटी लिनचौली से केदारनाथ के बीच बर्फ ज्यादा है, जिससे सफाई में दिक्कतें भी आ रही हैं। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता विनय झिंकवाड़ ने बताया कि चटक धूप में ऊपरी तरफ से बर्फ खिसकने का खतरा सबसे अधिक है। ऐसे में कार्य कर रहे मजदूरों को सावधानी बरतने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि मौसम ने साथ दिया तो अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक केदारनाथ तक पैदल मार्ग को आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। चमोली जिले के ओली में स्की एंड स्नो बोर्ड एसोसिएशन के तत्वाधान में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय ओली हिमालयन कप और स्कीइंग चैंपियनशिप शुरू हो गई है। नंदा देवी इंटरनेशनल स्कीइंग स्लोप पर बर्फ की कमी के चलते ये प्रतियोगिता ओली टॉप के समीप बर्फीली ढलानों पर आयोजित कराई जा रही हैं। पहले दिन आज अल्पाइन स्कीइंग के चिल्ड्रन और सब जूनियर कैटेगरी अंडर 12 वर्ग के स्कीइंग इवेंट आयोजित किए गए। स्कीइंग एंड स्नो बोर्ड एसोसिएशन चमोली के अध्यक्ष विवेक पंवार ने बताया कि बहुत कम समय में ये आयोजन कराया गया है ताकि ओली में कुछ स्कीइंग इवेंट हो सकें। उन्होंने बताया कि कल अंडर 18 वर्ग और ओपन 18 वर्ग में हिमालयन कप स्कीइंग इवेंट का भी आयोजन होना है। प्रतियोगिता के अंतिम दिन कल दोनों इवेंट के बाद पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अल्मोड़ा रानीखेत के संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने कई ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने रानीखेत तहसील के ग्राम भैंसोली में जल जीवन मिशन और विद्यालय की समस्या को लेकर ग्रामीणों और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक भी की। बैठक में ग्रामीणों ने अध्यापकों के समय से विद्यालय में नहीं पहुंचने, क्षतिग्रस्त सड़क और पेयजल सहित कई समस्याएं रखी। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने विभागीय अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। जो भैंसोली ग्राम सभा है वहाँ पे 3 तोक है, टनवानी, भैंसोली, दलमोटी। तो तीनों ही जगह जो जल जीवन मिशन की से रिलेटेड शिकायत थी, तो इस क्रम में वहाँ पे दौरा किया गया। वहाँ पे जल निगम एवं जल संस्थान के अधिकारी भी मौजूद थे। तो 1 हफ्ते के भीतर वाटर क्वालिटी की टेस्टिंग की जाएगी वहाँ पे। इसके उपरांत वहाँ पे जो लाइनें हैं उसको चालू किया जाएगा वहाँ पे, ताकि लोगों को पानी मिलना शुरू हो सके। इसके अलावा कुछ शिकायतें स्कूल को लेकर के भी थी। तो वहाँ पे निर्देश दिए गए कि स्कूल में जो है नए सत्र से 1 अप्रैल से जो बायोमेट्रिक मशीन से उपस्थिति ली जाए टीचर्स की, ताकि टीचर्स की समय पर उपस्थिति जो है वो सुनिश्चित की जा सके। आज विश्व गौरैया दिवस है। इस अवसर पर नैनीताल जिले के चोरगलिया स्थित नंधौर वन्य जीव अभ्यारण्य में निकटवर्ती ग्रामीणों और नेचर गाइड्स को गौरैया के संवर्धन के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। हल्द्वानी वन प्रभाग के उप प्रभागीय वनाधिकारी गणेश दत्त जोशी ने बताया कि प्रभाग में नंधौर वन्य जीव अभ्यारण्य आने वाले बर्ड वॉचिंग पर्यटकों के लिए 2 नए बर्ड वॉचिंग ट्रेल चिन्हित कर एक पहल की गई है। उन्होंने बताया कि पहली ट्रेल चोरगलिया से मछली वन तक लगभग 5 किलोमीटर लंबी और दूसरी हल्द्वानी के गोलापार के कालीचौड़ मंदिर के निकट लगभग 4 किलोमीटर लंबी ट्रेल चिन्हित की गई है। इसके लिए प्रस्ताव अनुमोदन के लिए उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है। बर्ड वॉचिंग हमारे टूरिस्ट आते हैं, उनके लिए हमने एक पहल करी है। हल्द्वानी वन प्रभाग के अंतर्गत हमने 2 नए बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स यहाँ पर चिन्हित किए हैं, जिनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा भविष्य में, जिसकी अप्रूवल के लिए उच्च स्तर को भेजे जा रहे हैं। इसका हम एक नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो हमारी वेबसाइट बनने जा रही है उसके थ्रू हम विजिटर्स को पंजीकृत करेंगे। जो यहाँ विजिट करने के लिए आएंगे उसके बाद नियमित तौर पर उसको अपने कर्मचारियों के थ्रू उनका विजिट करवाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए तैयार योजनाओं की भौतिक स्थिति, वित्तीय प्रगति और नतीजों के आधार पर कार्य किया जाएगा। चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण शुरू, पहले दिन रिकॉर्ड 1,80,000 पहुंचा पंजीकरण का आंकड़ा। प्रदेश में चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है और ओली में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय ओली हिमालयन कप और स्कीइंग प्रतियोगिता का शुभारंभ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।